मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 22 परोपकारी पेड़। उठाइए किताब, मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप भी दोहराएंगे। पढ़िए मेरे साथ। सूरज की गर्मी सह सह कर पीकर ठंडा पानी पेड़, ठीक है। सूरज की गर्मी सह सह कर पीकर ठंडा पानी पेड़, खुद की मुश्किल बन जाते हैं औरों की आसानी पेड़। जो पेड़ होते हैं परोपकारी होते हैं, मतलब वो दूसरों पर हमेशा उपकार करने वाले होते हैं, ठीक है। पेड़ हमें ठंडी छाया देते हैं, फल देते हैं, और जो रास्ते में राहगीर निकलते हैं उनकी इतनी अच्छी ठहरने के लिए, धूप से बचने के लिए उनके साथ परोपकार करते हैं। जबकि क्या होता है कि वो उनके पास फल होते हैं लेकिन वो फिर फल खाते नहीं हैं। वृक्ष कबहू ना फल बकै, नदी न संचय ने। पेड़ जो होते हैं वो अपना फल खुद ही नहीं खाते हैं और नदियाँ अपना पानी कभी नहीं पीती, यानी कि उनका जो जन्म होता है वो परोपकार करने के लिए, यानी कि दूसरों के लिए ही होता है। तो सूरज की गर्मी सह सह कर पीकर ठंडा पानी पेड़, खुद की मुश्किल बन जाते हैं औरों की आसानी पेड़। जो पेड़ होते हैं वो सूरज की गर्मी भी को तपती गर्मी को सहन करते हैं, फिर हम लोग जो उनको पानी डालते हैं पौधों में वो पानी पीते हैं ठंडा, खुद की मुश्किल बन जाते हैं औरों की आसानी पे। दूसरों के लिए तो वो आसान होते हैं, ठीक है, सबकी भलाई करते हैं, लेकिन वो खुद की मुश्किल, उनको अपने ऊपर उनको कितनी मुश्किल होती है कि सूरज की गर्मी तपन सहन करते हैं, अपने आसन पर ही रहकर औरों को फल देते हैं। अपने आसन पर ही रहकर औरों को फल देते हैं, ऋषियों जैसी आदत वाले ये औढ़रदानी पेड़। पेड़ क्या है कि अपने ही आसन पर, अपने ही जगह पे खड़े रहेंगे और उनमें फल निकलते रहेंगे, वो लोगों को अपने फलों को देते हैं। सूरज की गर्मी सहन करते हैं, ठंडी सहन करते हैं, हर मौसम को बर्दाश्त करते हैं, और उनमें फिर जो फल होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों के लिए ही होते हैं। ऋषियों मुनियों जैसी आदत वाले औढ़रदानी पेड़। औढ़रदानी मतलब मनमौजी, बिना किसी स्वार्थ के। ये बिना, जैसे ऋषि मुनि होते हैं बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, घर परिवार धन दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जो पेड़ होते हैं वो मनमौजी होते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के उपकार करने के लिए जैसे बने होते हैं। यूं ही आते जाते मुझको, यूं ही आते जाते मुझको आंधी ने ये समझाया। यूं ही मुझको आते जाते आंधी ने ये समझाए, लचकीले जीवित रहते हैं गिरते हैं अभिमानी पेड़। देखो कितनी अच्छी बात है। यूं ही आते जाते, यूं ही आते जाते मुझको आंधी ने यह समझाया, लचकीले जीवित रहते हैं गिरते हैं अभिमानी पेड़। एक पेड़ की तुलना की गई कि जो लचीले होते हैं, ठीक है, वृक्ष हमेशा जो हरे भरे होते हैं वही झुकते हैं, लचीले होते हैं वो झुकते हैं, जो अभिमानी पेड़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह मतलब मनुष्यों को समझाया गया है कि जिनके पास बहुत ढेर सारे गुण होते हैं, जो गुणों से भरपूर होता है वो नम्र होकर चलता है, ठीक है। नम्र गर्व सदा खाता है गोता, नम्र सदा विजयी होता है। जो नम्र होते हैं, लचीले होते हैं, कौन, जिनके जो गुणों से भरपूर होते हैं। जैसे एक वृक्ष होता है, अगर जो वो फल फूल पत्तियों से लदा होगा तो वो लचा होगा, और जिसके पास कुछ नहीं होता तो अकड़ से खड़ा होगा। ये पेड़ों के द्वारा ही समझाया गया है। जैसे अगर ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हमने बनाया, अगर इसमें ढेर सारे फल फ्रूट ये सब लगे तो वो हमें झुकता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिस पेड़ के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ डंडे डंडे होते हैं, तो वो हमें झुकता हुआ नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, जिनके पास कोई गुण नहीं होता है, वो झुकते नहीं हैं। बारिश की बौछारें हों या गर्मी का तपता मौसम, ठीक है, बारिश की बौछारें हों या हो गर्मी का तपता मौसम, बेघर लोगों को बनते हैं अक्सर छप्पर छानी पेड़। अब पेड़ों के लिए बताया गया है कि जो पेड़ होते हैं
जैसे आपने पाठ में ही पढ़ा परोपकारी पेड़, ठीक है, दूसरों का उपकार करने वाला। तो जब बारिश की बौछारें, जब बारिश होती है, बारिश की बौछारें पड़ती हैं, या गर्मी का तपता मौसम, और जब गर्मी होता, गर्मी में जब घर तपने लगते हैं, बारिश में बारिश होती है, बेघर लोगों को बनते हैं छप्पर छानी पेड़। तब क्या करते हैं, जो बेघर लोग होते हैं, जिनके पास घर नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे, बारिश में तो नहीं खड़े रहेंगे, गर्मी में वो तपेंगे नहीं, तब क्या करते हैं, वो छप्पर छानी, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जो छप्पर होते हैं झोपड़ी जैसे बने होते हैं, तो इसमें हमारी कौन हेल्प करता है, कौन सहायता करता है, पेड़। तो पेड़ों से छप्पर छानी किया जाता है। कितने कितने रूपों में हमको छाया देते हैं, कितने कितने रूपों में हमको छाया देते हैं, बनकर अम्मा बापू दादा दादी नाना नानी पेड़। जो पेड़ होते हैं वो हमारी उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी और मम्मी पापा करते हैं। वो हमें किसी मुसीबत में नहीं देख सकते, उसी प्रकार जो कोई पेड़ होते हैं वो गर्मी सर्दी मौसम, हर गर्मी सर्दी बरसात हर मौसम में हमारी सहायता करते हैं। इसको बिठलाया सर पर तो उसको धरती पर पटका, बच्चों के संग बच्चे बनकर करते हैं शैतानी पेड़। जब हम लोग पेड़ पे चढ़ते हैं या पेड़ पे बच्चे खेलते हैं तो क्या पेड़ से कभी कभी कूदते हैं, गिरते हैं। इसको बिठलाया सर पर तो कभी कभी पेड़ पे हम लोग चढ़ जाते हैं, बच्चों के संग बच्चे बनकर करते हैं शैतानी पेड़। पेड़ क्या होते हैं, जैसे बच्चे शैतानी करते हैं उसी प्रकार जब पेड़ पे बच्चे खेलते हैं तो जैसे गांव में पहले नीचे लकड़ी डाल दी जाती तो पेड़ से कूद के आके फिर उसको ऐसे चढ़ के फिर उसको लोग पकड़ते थे, तो ऐसे सब खेल हुआ करते थे। अब तो बेटा कुछ भी नहीं है, अब तो इतना मोबाइल का समय आ गया, सब कुछ आ गया है, ये सब खेल रहे हैं। लेकिन पेड़ों के माध्यम से इतना खेल होता था, गिट्टी के माध्यम से होता था, बहुत मतलब सब खेल के साधन हुआ करते थे। ये आए तो पत्थर मारे, वो आए तो फल तोड़े, ठीक है, बस यूं ही सहते रहते हैं औरों की मनमानी पेड़। ये आए तो पत्थर मारे, देखा पेड़ में कुछ लगा है, देखा कि यहाँ भैया आम का पेड़ है, आम का पेड़ यहाँ पे आम लगा हुआ है, तो यहाँ पे आए एक ढेला उठाया और उसको मारना शुरू कर दिया। ये आए तो पत्थर मारे मतलब ऐसे मारा और आम तोड़ने के लिए या कोई भी फल तोड़ने के लिए। ये आए तो पत्थर मारे, वो आए तो फल तोड़े, फल लगा हुआ, फल को तोड़ने के लिए कोई दूर से एक पत्थर मार रहा है तो कोई आके फल को तोड़ रहा है। यूं ही बस यूं ही सहते रहते हैं औरों की मनमानी पे। अब बेचारे पेड़ क्या होते हैं, बस वो चुपचाप क्या करते हैं, परोपकारी हैं। वो सोचते हैं भैया जो आए फल ले जाए, जो आए हमको मारे, हमें जो करना था, हमें तो लोगों को फल देना था तो हमने दे दिया। वो दूसरों की मनमानी यानी दूसरों की मन की करते रहते हैं। कितने ही गौतम बुद्धों को इनसे अनुपम ज्ञान मिला, कितने ही गौतम बुद्धों को इनसे अनुपम ज्ञान मिला। बरगद जैसे पीपल जैसे कैसे कैसे ज्ञानी पेड़। बरगद और पीपल, ठीक है, पीपल को पवित्र माना गया है, बरगद की भी पूजा होती है। तो इन सबको क्या गौतम बुद्ध ने कहाँ बरगद पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, बोध इनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये सारे पेड़ जो पवित्र पेड़ हैं, कौन, पीपल और बरगद। तो गौतम बुद्ध जैसे कितने लोगों को, इन लोगों मतलब ज्ञानी पुरुषों को अनुपम ज्ञान मिला है। तपती लू में थककर राही, राही मतलब जो रास्ते में जब कहीं से आते हैं तो जो मतलब चलते हुए, जैसे कि राही मतलब रास्ता गए, ठीक है, थककर राही में, तपती लू में थककर राही, हम तक ही तो आते हैं, पूछो हमसे हम सब क्या हैं, पूछो हमसे हम सब क्या हैं, हम हैं रेगिस्तानी पेड़। अब पेड़ कह रहे हैं कि तपती लू में थककर राही, जब राही मतलब एक रास्ता गिर, तपती लू में, लू क्या होता है, गर्म हवाएं, जब गर्मी में खूब गर्म हवाएं चलती हैं तो उस तपती लू में जब ढेर सारी गर्म हवाओं में राही जो होता है
हम तक ही तो आते हैं जब लोग देखते हैं कि दूर से अरे पेड़ है, तो क्या है कि तपती लू में थका राहे, जो राही एक रास्तागीर होती है, रास्तागीर रास्ते से थका हुआ आ रहा है तो वो पेड़ के पास ही आता है। पूछो हमसे हम सब क्या है, रेगिस्तानी पेड़। पेड़ कह रहे हैं कि अरे हम सब तो रेगिस्तानी पेड़ हैं। इस दुनिया का मानवता का हमने पाठ पढ़ाया है, देखो हमको यूं मत काटो, देखो हमको यूं मत काटो, हम इंसान हैं यानी पेड़। पेड़ जो परोपकारी पेड़ हमें इतना सब कुछ देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, हमें पेड़ों के नीचे बैठ के ज्ञान मिलता है। गौतम बुद्ध जैसे ज्ञानी लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। ये अम्मा, दादा, बापू, नाना, नानी बनकर हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। तपती लू में राहगीरों की रक्षा करते हैं और सर्दी, गर्मी, बरसात इन सब मौसम में हमारी रक्षा करते हैं। फिर यही पेड़ कहते हैं कि देखो हमको मत यूं काटो, हम इंसान रूपी हैं, हम सबकी सहायता करते हैं, फिर मुझे मत काटो, हम इंसान हैं यानी पेड़, हम पेड़ जो हैं वो इंसान की ही तरह हैं, हमको मत काटो। आज ये परोपकारी पेड़ अपने लिए कह रहे हैं कि हमको मत काटो। यही पेड़ ही कटने का एक, अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, मार्च अप्रैल में देखा था ना, जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी अचानक से हो गई थी। तो अगर जो शायद इतने पेड़ ना करते तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। हम लोगों को ये प्रण कर लेना चाहिए कि एक एक पेड़ हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। अगर जो एक एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो बहुत ज़्यादा पेड़ों की संख्या बढ़ेगी और उससे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी। जबकि पेड़ क्या, पेड़ तो बेचारे परोपकारी होते हैं, हम सबकी हमेशा फल देते हैं, छाया देते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा, इसके कौन थे, कुंवर बेचैन, ठीक है। इन्हें ये कवि थे, इन्होंने इतनी अच्छी पोएम लिखी, हमें उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए। और इस कविता के माध्यम से हमें ये सीखना चाहिए कि पेड़ कितने परोपकारी होते हैं। हम लोगों को भी परोपकार होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। हमें दूसरों के लिए, अपने लिए ही काम नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए भी करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।